चैनल थिंग्स लव टू डू। सो आज का ये वीडियो है, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल का। एंड काफ़ी टाइम से मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी डीएम्स आते हैं एंड काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि हेयर फॉल कंट्रोल कैसे किया जाए, प्लीज़ दी हेयर फॉल के ऊपर वीडियो बनाओ। एंड एक नहीं, काफ़ी लोगों ने मेरे को इस चीज़ पे रिक्वेस्ट किया है एंड आई डोंट नो मैं इस बात को क्यों डिले कर रही थी बार बार। एंड सो फाइनली आई एम हियर विथ दिस वीडियो टू शेयर हाउ टू कंट्रोल अ हेयर फॉल। आर पर्सनली ट्राइड एंड टेस्टेड एंड ये मैंने पर्सनली खुद से ट्राई। तो हेयर फॉल का ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा अब सीरियस हो गया है एंड काफ़ी कह सकते हैं आप कि हर दूसरे पर्सन को हेयर फॉल का प्रॉब्लम होता ही होता है। स्पेशली ये प्रॉब्लम मेंस में ज़्यादा देखी जाती है वुमेन से, लेकिन लड़कियों को भी काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होता है। एंड अगर इसे हम सही टाइम पे ट्रीट करें कि कैसे, अगर आपको सही टाइम पता चल जाए कि आपको हेयर फॉल क्यों हो रहा है, किस रीज़न की वजह से हो रहा है, कैसे उसे स्टॉप करें, तो इट विल बी अ रियली गुड थिंग। अगर आप सही टाइम पे अपने हेयर्स का केयर करना शुरू कर देते हैं तो आपको हेयर फॉल धीरे धीरे स्टॉप हो जाता है एंड वो आपके फिर से एक नेचुरल स्टेट में पहुँच जाते हैं, तो आपके हेयर जब एकदम हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं आपको बताऊँगी एक डाइट, नॉट डाइट बट कि आपको ऐसे क्या क्या आपको अपने डाइट में ऐड करना चाहिए, जो आप डेली में खाते हैं उसमें ऐसे क्या ऐड करना चाहिए आपको, जिससे आपके हेयर में अच्छा ग्रोथ आए एंड आपके हेयर शाइनी हो एंड आपका हेयर फॉल ना हो बेसिकली। सो एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने हेयर को ऑयल कैसे करती हूँ एंड उसके साथ आपको एक मास्क शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके जो हेयर्स होंगे उससे आपके हेयर को बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा एंड उससे आपके हेयर्स बहुत ज़्यादा शाइनी होंगे एंड उससे हेयर फॉल डैम श्योर 100% रुकता है। सो ये जो इससे पक्का होती है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ ग्रेट थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इंस्टाग्राम मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ दे दूँगी। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ कि जिससे आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, उससे आपकी हेयर फॉल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा, उससे आपका हेयर फॉल काफ़ी हद तक रुक जाता है। सो सबसे पहले है मिल्क। ओके गाइज, तो मैं अपना आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं जिम जाती थी, मैंने जिम ज्वाइन किया था, सो माई ट्रेनर यूज्ड टू टेल मी, मेरे को ट्रेनर ने मुझे बोला कि आप दूध मत पीना। ओके एंड उस टाइम मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था उस टाइम कि मेरे को दूध लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एंड उन्होंने मुझे बोला कि दूध में काफ़ी ज़्यादा फैट होता है एंड ये होता है एंड इट्स नॉट गुड। अगर आपको वेट कम करना है तो आप दूध मत पीजिए, आप दूध हटा दीजिए एंड कर्ड वाला भी मत लीजिए अपनी डाइट में। सो आई वॉज अच्छा ठीक है, अब ट्रेनर ने बोला है सो आई थिंक उनको ज़्यादा पता होगा मुझसे। सो मैंने उनकी बात बिना सोचे समझे उनकी बात मान ली। विद इन 1 वीक मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा, इतना ज़्यादा हेयर फॉल होने लगा। मेरे जो बाल हैं बिल्कुल आई हैव ऑलरेडी फ्लैट हेयर्स, मेरे ज़्यादा वॉल्यूमस है नहीं है लेकिन बहुत फ्लैट हेयर है एंड गाइस मेरे बाल आधे रह गए हैं एंड मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इतना हेयर फॉल हो रहा है। सो फर्स्ट आई थॉट मेरे को जिम जा रही हूँ तो मेनली इसलिए हो रहा हूँ मेरे को हेयर फॉल। देन आई रियलाइज मेरी मम्मा ने मुझे बोला तुमने दूध पीना बंद कर दिया है इसलिए तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है। एंड मैंने इस बात पर सोचा, काफ़ी देर तक सोचा एंड उनको लगा हाँ शायद मम्मी सही बोल रहे हैं। सो मम्मा ने मुझे बोला तुम अब से 2 ग्लास दिन में 2 बार दूध पियोगी तो तुम्हारा हेयर फॉल रुक जाए। एंड ये प्रोसेस मैंने आई थिंक 1 हफ्ता तक फिर से शुरू कर दिया मैं दूध पीना। अगर आप वेट लूज पे है तो आप 1 ग्लास पी सकते हैं। मैंने उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था, इसलिए मैंने 2 ग्लास पीना शुरू कर दिया था, दिन में 2 ग्लास दूध। सो उससे मेरे हेयर में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया था एंड मेरे हेयर फिर से एकदम स्ट्रॉन्ग हो गए एंड हेल्दी हो गए एंड काफ़ी ज़्यादा शाइनी भी हो गए थे। एंड मेरी जो हेयर जो प्रॉब्लम थी हेयर फॉल की वो मोस्टली 80% तक रुक गई थी। सो दिस इज़ द वन थिंग मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर हेयर हेल्थ। सो अगर आपके ट्रेनर को सच में जिम की नॉलेज है तो आपको वो दूध पीने के लिए बिल्कुल मना नहीं करेगा। एटलीस्ट आप दिन में 1 बार तो दूध लें एंड कोई भी ट्रेनर आपको मना नहीं करता है। अगर आप उस ट्रेनर को पता नहीं है कि कैसे ट्रेन करते हैं तो ऑब्वियसली आपको मना करेगा। सो या बी अवेयर ऑफ दैट। सो सेकेंड चीज़ है प्रोटीन। आपको अपनी डाइट में
प्रोटीन ऐड करना है। लाइक मोस्ट ऑफ द इंडियन रिसर्च में देखा गया है, इंडियन हेल्थ रिसर्च में देखा गया है कि हम इंडियंस हमें जितना प्रोटीन चाहिए होता है हम उससे बहुत कम प्रोटीन लेते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिम ट्रेनर्स एंड जो लोग प्रॉपर जिम करते हैं जिनको पूरी नॉलेज है, वो लोग उनको जानते हैं कि उनको कितना लेना है। पर जो नॉर्मल लोग हैं जो डेली वर्क करते हैं एंड जो स्टूडेंट्स एंड ऑल, उनको वो अपनी डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते हैं। सो दिस इज़ द ऑल्सो वन रीज़न कि हमें हेयर फॉल शुरू हो जाता है एंड हमारे हेयर काफ़ी थिनर होना शुरू हो जाते हैं, पतले होना शुरू हो जाते हैं एंड हमारे फिर हेयर बिल्कुल शाइनी नहीं रहते, हमें फिर स्प्लिट एंड्स होने लगते हैं, फिर हमारे हेयर बहुत ही फ्रिजी हो जाते हैं एंड ऑल ऑफ दैट शिट। सो आपको प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करना है। सो आई टेल यू सम ऑप्शंस। तो आप अपने डाइट में चिकन ऐड कर सकते हैं, फ़िश ऐड कर सकते हैं एंड एग्स ऐड कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं सो आप अपनी डाइट में ओट्स ऐड कर सकते हैं, दाल्स जो होती हैं वो ऐड कर सकते हैं एंड आप क्या सोयाबीन, एंड सोयाबीन इज़ वेरी गुड फॉर सोयाबीन इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप सोयाबीन ऐड कर सकते हैं। सो ये 3 ऑप्शन दे दिए हैं, आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है तो आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। सारी खाने पीने वाली चीज़ें जो आपको अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। सो मैं आपको ऐसी कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जो अपनी डाइट अपनी डेली लाइफ में अगर उसे फॉलो करें तो आपकी जो हेयर की जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। सो पहली चीज़ है आप एक्सरसाइजिंग। सो मैं आपसे ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरा वर्कआउट करें या फिर आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट्स उठाएं या प्रॉपर योगा करें। अगर आप योगा करते हैं तो नॉट दैट, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में अपनी डे टू डे लाइफ में अगर आप 15 to 20 मिनट्स भी जैसे योगा कर लेते हैं, नमस्कार कर लेते हैं या फिर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, सिटअप्स हो गए और क्या बोलते हैं क्रंचेस हो गए, कुछ भी जब थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं ना अपनी लाइफ में तो आपकी जो ओवरऑल बॉडी हेल्थ होती है ना वो आपकी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। एंड अगर आपकी बॉडी हेल्थ अच्छी रहेगी ना तो आपकी हेल्थ में भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आता है एंड मैं आपको इसलिए बता रही हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट जो आपको अपनी डे टू डे लाइफ में ऐड करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है कि अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है, अगर इन दोनों में है अगर आपकी स्किन, तो आपको अपने बालों में कभी भी अपने बालों को ओवरनाइट ऑयलिंग नहीं करना है। बिकॉज जो ऑयल होता है वो हमारे स्कैल्प में जाता है एंड फिर हमारे फेस पे भी ऑयल आ जाता है बहुत सारा। सो उससे हमें पिंपल प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं। सो के लिए अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो इट कैन बी वन रीज़न कि अगर आप ओवरनाइट ऑयलिंग कर रहे हैं सो इसकी वजह से आपको पिंपल्स हो सकते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट। थर्ड पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगी कि आपको कभी भी अपने हेयर्स को डेली वॉश नहीं करना चाहिए एंड आई प्रेफर कि मैं अपने हेयर्स को वीक में 2 times वॉश करूँ। सो आई वॉश माई हेयर्स ऑन वेडनेसडे एंड संडे। सो ये 2 दिन होते हैं अपने हेयर्स वॉशिंग डे को देती हूँ। इन हमारे जो बालों पर जो क्या कहते हैं उसको जो सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं एंड इट टेंड टू ब्रेक मोर। तो उससे हमारा जो ब्रेकेज है हेयर का वो 50 times बढ़ जाता है। सो अगर आप अपना हेयर फॉल आपको ऑलरेडी हो रहा है एंड आप डेली अपने हेयर्स को वॉश कर रहे हैं सो प्लीज़ जस्ट स्टॉप इट राइट नाउ बिकॉज ये बहुत बुरा हो सकता है आपके हेयर्स का। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि जब भी आपको अपना हेयर ऑयल कर रहे हो सो जब कोई भी आप अपना फेवरेट ऑयल यूज़ करते हो आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल, कोई भी आप ऑयल यूज़ करते हो सो प्लीज़ मेक श्योर उसे थोड़ा सा वार्म अप कर लो, थोड़ा सा गर्म कर लो एंड कभी भी अपने ऑयल को डायरेक्ट फ्लेम पे मत रखना। सो आप उसे डबल बॉइलिंग प्रोसेस की तरह से आप उसे गर्म कर लीजिए एंड बहुत थोड़ा सा गर्म करना है इतना कि आपके स्कैल्प झेल सके, आप उसे झेल सको अपने सिर पे Guys, now I will show you how to oil your hair in a proper way to cover all your scalp कि आप ऐसे कैसे ऑयल करो जिससे आपका जो पूरा स्कैल्प है वो कवर हो जाए ऑयल से एंड प्लीज़
गाइस ऐसा मत करना कि जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ वही आप यूज़ करने लगो, बिकॉज सबकी हेयर टाइप अलग अलग होता है। एंड अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हो एंड इट सूट्स यू वेल, अगर आपको अच्छा सूट करता है, सो डोंट यूज़ माई ऑयल। अगर आप चेंज करके देखना चाहते हो, एंड कोकोनट ऑयल वैसे काफ़ी अच्छा रहता है। पर्सनली मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड विंटर्स में कोकोनट ऑयल अच्छा नहीं रहता है, इसलिए मैं उस टाइम मस्टर्ड ऑयल पे स्विच कर देती हूँ। सो दीज 2 ऑयल्स आई यूज़। सो कि कौन सा ऑयल आपको सूट करता है उसके बाद उसको यूज़ करना शुरू कीजिए। ऑयलिंग करने से पहले मैं सबसे पहले अपने बालों को डिटैंगल कर लेती हूँ, जिसमें उसमें कोई भी नॉट्स ना रहे। एंड मेक श्योर आप हमेशा एक ऐसा वाइट कॉम, मतलब वाइट टूथ का ऐसा कॉम यूज़ करें। पतले वाले कॉम आते हैं, लाइक ब्रिसल्स काफ़ी पतले पतले होते हैं। सो जब उससे बाल अपने ब्रश करते हो, सो उससे क्या होता है ना, आपके बाल में लाइक काफ़ी ज़्यादा स्टैटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एंड उससे लाइक हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सो like try using this as a comb use kind of. So first I will just detangle my all hair. वाला कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, ये है डाबर का अनमोल गोल्ड, जो भी हो, लाइक इट्स अ कोकोनट ऑयल। तो दैट्स द थिंग, लाइक आप कोई भी ब्रांड का कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक आपको यही यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू गाइस कैन सी कि मैं अपने ज़्यादातर फोकस अपने स्कैल्प पे कर रही हूँ रैदर देन माई लेंथ। तो आपको अपने स्कैल्प पे ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उससे लाइक जो बाल होते हैं वो लाइक काफ़ी बी डाउन हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऑयल लेके पूरे अपने हेयर लेंथ पे लाइक रैंडमली ऐसे लगा लूँगी। उसके बाद मैं अपने बालों को ब्रश कर लूँगी एक बार। तो उससे क्या होगा ना, मेरे पूरे हेयर्स में ये ऑयल अच्छी तरह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छी तरह ऑयल कर लिया है, एंड मेरे एक एक बाल अच्छी तरह ऑयल हो गया है। नाउ आई विल शो यू हाउ टू मेक दैट हेयर मास्क, जो इस वीडियो की जान है। काफ़ी लिक्विड होगी, ओके। एंड इसको अच्छी तरह आपको मिक्स करना है अच्छी तरह। अपना एक पार्ट नीचे का उसको कोट करेंगे हम। सो ऐसे करके हम पूरे बालों को कवर अप करेंगे, ओके गाइस।
पास लगा लिया है। नाउ आप एक बड़ी सी पन्नी लेंगे, लाइक मेरे हेयर्स काफ़ी लंबे हैं, सो एक आप एक बड़ी सी पन्नी लेंगे एंड उसमें पूरे अपने हेयर्स को कवर कर लेंगे। कवर कर लिया है एंड इसको मैं अपने बालों में अराउंड 30 to 45 मिनट्स छोड़ दूँगी एंड उसके बाद अपने आपको हेयर को वॉश करना है विद शैम्पू एंड कंडीशनर एंड शो यू हाउ माई हेयर